कहानियाँ सोचता रहता हूँ, मन नहीं करता है तो ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करता हूँ ना। लड़ना है ना तुम लोगों को, अगर लड़ना है तो कमेंट तुम्हारा जाएगा, कहो कि नहीं हमें पढ़ना है। अगर तुम वेट कर रहे हो कि मन करेगा तब पढ़ेंगे तो भाई ये बताऊँ, यूपीएससी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है मेरे गांव वाले यूपीएससी ब्लॉग में। तो भाई आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे बैकग्राउंड के पीछे एक गांव दिखाई दे रहा होगा, खेत भी दिखाई दे रहा होगा। तो इससे आप लोगों को पता चल भी रहा होगा कि मैं रियलिटी में गांव से हूँ। क्योंकि भाई एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि यूपीएससी के लिए गांव में कोई इन्वायरमेंट नहीं है, पढ़ाई का वो इन्वायरमेंट नहीं है, और ना भाई ना यहाँ कोई मोटिवेशन है। तब भी मैं गांव में लगा रहता हूँ। क्यों लगा रहता हूँ कि भाई मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि मैं शहर में जाकर अफोर्ड नहीं कर सकता, उतना पैसा मेरे पास है नहीं। तो मैं गांव में ही रह के, अपने रूम में ही रह के मैं क्या करता हूँ कि मैं मुखर्जी नगर जैसा वहाँ इन्वायरमेंट बनाता हूँ कि यहाँ पर रह कर मैं पढ़ाऊँगा। यही मेरे लिए मुखर्जी नगर है। मैं यहाँ डेली प्रैक्टिस, डेली पढ़ाई करता हूँ। बट भाई हो जाता है थोड़ा मोड़ा, कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है, कहीं मन नहीं करता पढ़ाई के लिए। सब स्टूडेंट के लिए होता है, चाहे दिल्ली में हो चाहे कहीं भी हो, सबके लिए यही होता है। थोड़ा मोड़ा क्या थकान हो जाता है, थोड़ा पढ़ने का मन नहीं करता है, सबके लिए होता है, मेरे लिए नहीं। मैं एक तरफा आदमी नहीं हूँ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो कि मेरे जैसे जी रहे हैं ज़िंदगी। भाई यूट्यूब देखोगे ना रियलिटी में तो बहुत जोश दिखाते हैं, लगता है कि लगातार एक महीने तक 12 घंटा 13 घंटा पढ़ रहे हैं। लेकिन सच नहीं है भाई, सच बोल रहा हूँ, ये सच नहीं है। हम भी पढ़ते हैं तो कभी कभी जैसे 10 दिन में 5-6 दिन ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन हाँ, लेकिन जगह नहीं छोड़ता हूँ अपना, इसी जगह बैठता हूँ। मन नहीं करता है पढ़ने का तो कभी मज़े से कुरकुरे कभी खा लेता हूँ, तो कभी इसी तरह बैठ के कहानियाँ सोचता रहता हूँ। मन नहीं करता है तो ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करता हूँ। तो वो का मन ना करो, जगह मत छोड़ो, यहाँ पढ़ते हुए बैठे रहो, भले से मत पढ़ो। ऐसा बात नहीं है कि मत पढ़ो का मतलब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि एकदम में मत पढ़ो। मतलब कि जो तुम 12-13 घंटा या 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते थे, आधा कर दो, लगभग 5 घंटा पढ़ो। और क्या, 5 घंटा पढ़ो कभी। मतलब पढ़ाई रेगुलरिटी होना चाहिए बस, मन ना करे तब भी पढ़ना चाहिए। लेकिन जब 5 घंटा पढ़ लिए एकदम मन नहीं करता, तो कभी तुम्हारा जो फेवरेट मूवी है उसको देखो। जो फेवरेट एकदम फेवरेट मूवी है उसको देखो, जैसे कि तुम्हारे पास एनर्जी आए वो देखो। और अगर और भी मन ना करे तो जैसे कि कुरकुरे ले लो मेरे जैसा, आओगे नींद भी नहीं लगेगा, क्योंकि बाद में ऑटोमेटिक पढ़ने का ही मन नहीं करेगा कि चलो पढ़ लेते कुछ। आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें क्या बात है। तो भाई रात के लगभग 11 बज चुके हैं, 11 बज गए हैं। तो भाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि तुम एकदम मत पढ़ो, इसका मतलब थोड़ा नहीं है एकदम मत पढ़ो। कुछ हल्का चीज़ें, जैसे ज़्यादा प्रेशर वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको मत पढ़ो। जो हल्का होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा समझ में आता है, जैसे तुम्हारा फेवरेट होगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, जो भी तुम्हारा फेवरेट हो। फेवरेट क्या करता है कि फेवरेट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, चाहे कितना हो ना मन करे पढ़ने में ना, फेवरेट बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। तो जो तुम्हारा फेवरेट है ना, तो जब मन ना करे एकदम कि पढ़ने का एकदम मन नहीं करा तो उसको उठा लो, फेवरेट वाला, क्योंकि फेवरेट वाला ही मज़ा आता है पढ़ने में। जब मन ना करे ना तब भी आता है फेवरेट वाला पढ़ने में मज़ा। और हाँ भाई, और हाँ क्या बोल रहा था तुम लोगों कि नहीं टूटना चाहिए। और हाँ, जैसे तुम्हारा पढ़ाई का जो स्ट्रेटजी बनाए हो कि मुझे ये करना है, लेकिन चैन नहीं टूटना चाहिए।
भले से तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तब भी जाके वही टेबल पे बैठो भाई। मैं यहाँ बैठता हूँ क्योंकि मेरा अभी टेबल वेबल है नहीं, कुछ नहीं है पैसे के लिए। मैं कुछ नहीं बनाया, वो अपने हाथों से बनाया था, कार्टून शार्टून काट के। मुझे टेबल लाना है बड़ा वाला और सबकी सुविधा करना है। भाई पैसे की वजह से कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो मैं बड़ा वाला लाऊंगा और फिर टेबल पर बैठना स्टार्ट करूँगा। लेकिन टेबल पर बैठने से नींद भी बहुत कम लगता है। इसे इस पे बैठ जाऊँगा तो एक कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा कि चलो थोड़ा सा सो लेते हैं, सो लेते हैं, सो लेते हैं, बहाना मिल जाएगा। तो भाई नहीं, बहाना नहीं होना चाहिए। बस यही कहूँगा कि चैन नहीं टूटना चाहिए। भले से तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन बेड पर बैठो, चाहे टेबल पर बैठो, जहाँ पढ़ते हो वही बैठे रहो। भले से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वहाँ बैठे रहो। जरूर ना कुछ उठा के पढ़ोगे तुम, जरूर कुछ ना कुछ पढ़ोगे उठा के तुम। ऐसा बात नहीं है। यूट्यूब पे तो बहुत लोग डालते हैं कि हमने डेली इतना घंटा पढ़ा, डेली इतना घंटा। नहीं भाई, ऐसा होता है नहीं है। तुम चाप के पढ़ोगे जरूर, एक दिन 2 दिन 10 दिन तक पढ़ोगे, लेकिन फिर स्लो हो जाओगे। तुम्हारा एनर्जी लो हो जाएगा, पक्का लो हो जाएगा। मन भटक जाता है, ये भी थक जाता है भाई। माइंड भी है, हम लोग मानो है, मनुष्य है, मशीन तो है नहीं कि चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो भाई इसके लिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, भले से मन ना करे पढ़ने के लिए, बैठ जाओ टेबल पर, बैठ जाओ टेबल पर। भले से सो जाओ टेबल पर, लेकिन बैठ जाओ टेबल पर। तुम्हारा कंटिन्यूटी होना चाहिए, बस बनना चाहिए, चैन ना टूटे, बस यही कहूँगा। भाई जब मैं बेड पर पढ़ रहा था, तो नहीं आप लोग वीडियो बनाया था, तो मैं बोल रहा था ना कि जब नींद लग एक अपनी जगह बैठना चाहिए, जब नींद लगे ना तो जगह चेंज करना चाहिए। तो मैं उस पर बैठ के कुरकुरे खाया था। कुरकुरे खाने के बाद से सोच रहा था तो नींद लग रहा। मैं तो बोला कि तुम लोगों को बोला था ना कि जब नींद लगेगा तो भाई ज़बरदस्ती करना है, ऐसा थोड़ा ना कि ये नहीं करना कि पढ़ने का मन नहीं करता, नहीं कंटिन्यू ना कराना। तो मैं क्या कर रहा था कि ये जियोग्राफी का मैं क्या कर रहा था, जियोग्राफी का जो हाईलाइट किया था, जो मेन इंपॉर्टेंट आएगा जैसे प्रीलिम्स के लिए, तो जो मैं हाईलाइट किया था वो मैं पढ़ रहा था। तो मैं लगभग 2 घंटा हो गया है पढ़ते पढ़ते, सब खत्म कर चुका हूँ। रिवीजन किया, रिवीजन इसलिए किया क्योंकि आज पढ़ने का उतना मन नहीं करता। रिवीजन से बढ़िया है, रिवीजन से क्या होता है कि जैसे कि आप बुक्स पढ़ेंगे या आप अदर बुक्स, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। बहुत वो हो जाता है, दिमाग बहुत थकान हो जाता है। तो भाई नहीं बोला था कि जैसे कि तुम लोगों को अगर वो सब्जेक्ट को जो तुमको ज़्यादा आता है, जो समझ में मैक्सिमम आता है, तो वो परेशानी मेरे मन भी लगेगा पढ़ने में। तो मैंने क्या किया, कोई ये बुक उठाया तो उसको जो हाईलाइट किया था मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़, तो मैं उसको पढ़ता गया लगभग 1 घंटे। 1 घंटे ही पढ़ा, फिर हिस्ट्री का भी हो गया था, रिविजन किया था। तो आपको दिखा रहा हूँ, जियोग्राफी में पढ़ा था, इसमें लगभग 2 घंटा हो गया है। 2 घंटा के बाद लगभग कि 11 बजे, आप पहले तुम लोग को बताया था कि 11 बज रहा है, तो इस समय लगभग 1 बज रहा होगा, 1 बज ही रहा है, 1 बज गया है। तब भी हम अपन रेगुलरिटी बना के चलेंगे भाई ना, तब तुरंत सो नहीं जाएंगे, लेकिन जो टाइम था मेरा सोने के लिए वही उसी टाइम पर सोएंगे। इसलिए कि मेरा जो चैन बनाया हूँ मैं, कि वो चैन टूटे ना। चैन टूट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा काम। तो लोग का मन नहीं करता, जाकर सो जाए, नहीं सोना नहीं है। कि बस अपना भले से तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो, कुछ करो, लेकिन जो तुम्हारा टाइम फिक्स है सोने का ना, उस टाइम सो। अगर तुम बिगाड़ दोगे ना तो नींद आने लगेगा, ये होने लगेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो भाई उसको बना के रखो, बना के, वो बिगड़ना नहीं चाहिए बस। फिर जाऊँ मैं पढ़ रिविजन करने, अब दूसरा चीज़ का रिविजन करूँगा। यूपीएससी का सिलेक्शन उन दिनों से नहीं होता है मेरे भाई, जब तुम बहुत मौज मस्ती से पढ़ रहे हो, थकान नहीं है, कुछ नहीं है, उन दिनों से तुमको सिलेक्शन नहीं मिलेगा यूपीएससी का। उस दिन मिलेगा जब तुम थके रहते हो, बहुत डिप्रेशन में रहते हो, दिमाग काम नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता। उन दिनों से जब तुम पढ़ोगे उस टाइम, तो समझ लेना कि यूपीएससी का सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने आप को ही जीत लिए। अब जो रहता है थकान वकान, अब तुम्हारा बहाना नहीं रहता। अब तुमको बहाना से डर नहीं लगता कि चलो बहाना क्या, सो जाएं। तब तो भाई, जब थकान में तुम पढ़ोगे, टेंशन में पढ़ोगे, जब तुम्हें लगेगा कि पढ़ने का मन नहीं करे, तब उस समय पढ़ोगे, तब समझो कि तुम्हारा सिलेक्शन फिक्स है, कोई रोकने वाला नहीं है। फिक्स हम बता रहे हैं, कोई नहीं रोकने वाला है, जल्दी बता रहे हैं भाई। और हाँ, और हाँ, अगर तुमको ये लगे कि भाई
तुम तो बहुत तकलीफ में हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तब भी लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि नहीं, नहीं भाई मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं भले से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, भले से कोई मुझे कमेंट कर दे रहा है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अगर उस दिन से तुम अगर अपने आप खुद पढ़ने लगे तो उस दिन समझ लेना कि भाई तुम सही रास्ते पे हो, तुमको कोई नहीं रोक सकता, पक्का कोई नहीं रोक सकता। तुम उस दिन अपने आप को पावरफुल, सबसे सबसे अधिक पावरफुल समझोगे, दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति उस समय तुम हो, जिस दिन तुम थके हारे, बहुत सी गालियाँ सुनते हुए, फैमिली परिवार से लड़ते हुए, उनका दुख सहते हुए, तुम अगर जीत गए ना उन लोगों से, लेकिन उन लोगों की बात को टालते हुए अगर तुम जिस दिन पढ़ाई करते हो और उन लोगों को टालकर, उन लोगों को बात को एक कान से सुनो एक कान से निकालते हुए जिस दिन तुम पढ़ाई पे बैठ गए, पूरा दिमाग लगा कॉन्स्टेंट तरीके से एकदम बैठ गए, पढ़ाई पे मन लगा दिए, तो भाई उस दिन कन्फर्म तुम्हारा सिलेक्शन है, कन्फर्म। हम भी भाई यही करते हैं, रियलिटी मानो, हम भी यही करते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन पढ़ने का भी मेरा मन नहीं करता है, तो मैं आकर क्या करता हूँ अपने रूम में ही रहता हूँ, मेरा रूम में सोना वोना हर चीज़ यही में होता है। तो सोचो कि मैं जब मैं अपने रूम में सो रहा हूँ तो अगल बगल देखो दिमाग में चढ़ेगा ना कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, तो हम सोएंगे तुरंत जाग जाएंगे, तुरंत जाग जाते हैं, तुरंत जाग जाते हैं। तो इसीलिए अपना एक स्टडी रूम बना लो, उसी में हर चीज़ करो। तो उसमें अगर तुम्हारा पढ़ने का मन भी नहीं करेगा तो एक बार उठोगे तो एक बार किताब की तरफ नज़र तुम्हारा जाएगा, कहो कि नहीं हमें पढ़ना है, नहीं नहीं मुझे पढ़ना है। कितना बहाना करोगे, उतना बहाना हो ही नहीं पाएगा। अगर तुम अपने रूम में हो, किताबें हैं, किताबें के साथ तुम्हारी दोस्ती है, तो तुम कितना थकोगे। अरे 1 घंटा 2 घंटा थक जाओगे, फिर उठोगे तो दिमाग इधर उधर आएगा, अरे भाई मेरा बुक, अब मैं नहीं आज नहीं ये मैं नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, भाई मैं पीछे हो जाऊंगा। तो उस दिन तुमको समझ में आएगा कि नहीं 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 भाई हम गलती कर रहे हैं, मुझे पढ़ना है, रेगुलरिटी पढ़ना है, समझ जाओगे पूरा एकदम। तो हम भी वही गाँव से हैं, गाँव में बहुत सी तकलीफें आती है, ऐसा नहीं यहाँ पढ़ाई का ना इन्वायरमेंट होता है, कुछ नहीं होता है, नया मोटिवेशन है, तुमको नीचे गिराने वाले मिलेंगे मैक्सिमम, लिख के रहे गाँव में ये नीचे गिराने वाले मिलेंगे। और तुम अगर बोल दे कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तुमको बार बार कहीं भी जाओगे तुमको चिढ़ाएंगे, कमेंट करेंगे, अरे यूपीएससी आईएएस आ गया, आईएएस बनेगा, आईएएस बनेगा, जरूर मिलेगा सुनने के लिए। भले से वो बंदा कुछ ना करता हो लेकिन तुमको कमेंट करेगा। आज की दुनिया ये है, तो लड़ना है ना, लड़ना है ना तुम लोगों को, अगर लड़ना है तो कमेंट में लिखो हाँ लड़ना है, ऐसे थोड़ नहीं जिंदा रहना है भाई, लड़ना है। जिंदगी मिली है तो लड़ने के लिए मिली है, यहाँ रिस्क नहीं है ना कुछ नहीं है, ये समझ जाओ। लड़ना है ना ज़िंदगी में, तो कमेंट में ज़रूर लिखो लड़ना है, हाँ लड़ना है, हम भी हाँ गाँव वाले हैं तो हम ही आगे बढ़ेंगे, बस लिखो कमेंट में। तो मेरे गाँव वाले भाई, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा, यार मेरा सपोर्ट करो। अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो स्किप मत किया करो भाई प्लीज़, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी एस्पिरेंट हो भाई, कोई भी किसी चीज़ का भी तैयारी करो, एक बार मुझे देखो यार, देख कर मुझे फील करो, फिर अपने पे फील करो। जब मेरे पास फाइनेंशियल बहुत कमी है भाई, हम कैसे पढ़ते हैं हम नहीं जानते हैं, तो भाई यार तुम लोग प्लीज़ सपोर्ट करो यार मेरा, जो स्किप कर देते वीडियो एक बार देखो, मेरा मजबूरी समझो, और प्लीज़ यार कमेंट में लिखो हम भी लड़ाई करते हैं, हम भी लड़ते हैं, गांव में रह के या शहर में रह के, जहाँ भी हो तुम, जहाँ भी आप लोग हो, कहीं भी आप लोग, तो कमेंट में जरूर लिखो कि हम भी लड़ते हैं भाई, तुम जैसे, तुम्हारे जैसे मैं भी लड़ता हूँ, मैं भी फाइनेंशियल कमी से लड़ता हूँ, परिवार से लड़ता हूँ, बुराइयों से लड़ता हूँ, बहुत कुछ से लड़ता हूँ, आप भी जरूर कमेंट में लिखें भाई हम भी बहुत लड़ते हैं। तो भाई अगर ये वीडियो तो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और पहले मेरा सब्सक्राइब जरूर करें यार, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब, तुम लोग का एक सब्सक्राइब मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, रियलिटी बदल सकता है। मैं आज हूँ कल कहाँ रहूँगा ये आप लोगों पर निर्भर करता है। तो भाई मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों की दुआ रही तो हम और बेहतर कर सकते हैं, और भी आप लोगों को अच्छा मोटिवेट वीडियो ला सकते हैं। वीडियो लाएंगे, जो मैं करता हूँ वही बताऊँगा, और कुछ नहीं बता सकता। तो आज के लिए जय हिंद।